स्टडी ग्रुप 15 में आपका स्वागत है। मैं हूं सनी सिंह और आज हम लोग ब्रीथ के कुछ ऑब्जेक्टिव को लेकर के आए हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप जानते हैं, मैं हर वीडियो में कहता हूं, मैं वही क्वेश्चन बनाता हूं जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो और आपके लिए सबसे बेस्ट हो। ठीक है ना? तो बेस्ट वीडियो के लिए, बेस्ट कंटेंट के लिए जुड़े रहिए सनी सिंह के साथ और हम लोग करेंगे अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है? आखिर ये क्वेश्चन है क्या? ब्रीथ के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है? जस्ट लाइक देखिए क्वेश्चन, देखिए ये आपको मैं एक ब्रीथ बना रहा हूं, देखिएगा। देखिए मैंने यहां से एक ब्रीथ बना दिया। गोल है, सच में गोल है। अगर सही में गोल है, हम बना ले रहे हैं इसे, इससे बना लिए तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। सोच लीजिएगा, ये अगर मैं अपने मन से बनाया हूं तो बिना लंगड़ा प्रकाल की सहायता से। ठीक है? ये केंद्र हो गया। तो केंद्र पर क्या डिग्री का कोण बनेगा? तो अगर मैं इसके व्यास को खींच देता हूं तो वृत्त के व्यास पर 180 डिग्री ऊपर और 180 डिग्री नीचे। बताओ क्या डिग्री कोण बनेगा? केंद्र की बात कर रहे थे, 180 180 360 360 डिग्री कहीं दिख रहा है क्या? ये ऑप्शन नंबर। चलिए, मजा आया ना क्वेश्चन में। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज पूर्णतः वृत्त से घिरा हुआ है। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है जो पूर्णतः वृत्त से घिरा हुआ है। मान लीजिए एक वृत्त में ऐसे बना दिया डायरेक्टली, चलो ये गोल नहीं होगा, और ये एक चतुर्भुज बन गया जिसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। इसमें वर्ग भी आ सकता है, आयत भी आ सकता है, समचतुर्भुज समचतुर्भुज सब भी आ सकता है। तो यह एक नहीं है, यह एक चतुर्भुज नहीं है। कौन सा चतुर्भुज नहीं होगा? तब विषम कोण चतुर्भुज नहीं होगा। वर्ग हो सकता है, आयत होगा, समलंब चतुर्भुज होगा, ये आकृति अंदर वाला, लेकिन विषम कोण चतुर्भुज नहीं हो सकता है। 100% क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका एकदम कम समय में। क्योंकि वीडियो ये छोटा रहने वाला है, मैं ज्यादा आज वीडियो इसको लंबा नहीं खींचने वाला हूं। जब किसी छेदक रेखा के दोनों सिरे समपाती हो तो वह होगा। अब देखिए, दोनों सिरे समपाती की बात कर रहा है, बात समझ रहे हैं? दोनों सिरे क्या हो? समपाती हो। अब देखिए, यहां से मैं एक बात बोलता हूं, यहां से मैं एक रेखा खींचता हूं तो एक सिरा यहां पे बन जा रहा है ए, स्पर्श रेखा का, एक सिरा यहां बन जा रहा है बी। अगर मैं खींचू सटा के तो ठीक है ना? देख रहे हैं ना? तो वह क्या होगा? स्पर्श रेखा होगा। संपाती होगा तो स्पर्श रेखा होगा। चित्र में पी क्यू वृत्त की कौन सी रेखा कही जा सकती है? और ये फिगर है आपका, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है, ये रेखा खींच दिए। इस रेखा को क्या कहेंगे? तो वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को क्या नाम बोल दिया हम लोग? छेदक रेखा। क्या बोलते हैं? डिफिनीशन आप पढ़िएगा एक बार, जरूर मिलेगा आपको। छेदक रेखा देखिए तो इसमें प्रतिच्छेदी रेखा यहाँ पे आ गया ना आपका राइट आंसर। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? मैंने तो इसको जूम करके दिखाया ना, लेकिन वास्तव में वृत्त की परिधि कितना बिंदु पर यह स्पर्श कर सकता है? अगर स्पर्श बिंदु देखिए, मतलब सीधा सीधी क्या कहेगा क्वेश्चन आंसर तो मेरे मुंह से निकल गया है कि उससे स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु कितना होता है ध्यान दीजिएगा। ये मैं वृत्त बना रहा हूँ, फिर से देखिएगा, और वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं है, सीधा वृत्त बन गया ना? यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा, मैं एक स्पर्श रेखा खींच रहा हूँ यहाँ से, स्पर्श रेखा, ये क्या है? स्पर्श रेखा है। हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर छेद करेगा? नॉर्मली देखा जाए डेफिनेशन के आधार पर तो क्या जगह है? एक जगह। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है, बात समझ में आया? और यहाँ पे कर रहे जब किसी छेदक रेखा के दोनों सिरे समपाती हो तो वह होगा। दोनों सिरे समपाती हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माने दोनों सिरा एक ही जगह हो तो क्या होगा? स्पर्श रेखा होगा। दोनों सिरे समपाती हो तो मतलब स्पर्श रेखा होगा। ठीक है, आगे पढ़े हम लोग एकदम। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं और आगे हम क्वेश्चन लिखेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको क्या करो, भगा लो, यही ना कहूंगा मैं। अब डिजिटल बोर्ड नहीं है तो मैं क्या कह सकता हूँ? आपको जितना हेल्प करना है मैं कर रहा हूँ आपको। ठीक है, आपको जो हेल्प करना है मुझे कर रहे हैं, और मैं आपका समय नष्ट नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए मैं बोलूंगा कि इतना वीडियो जब तक मैं मिटा करके क्वेश्चन लिख रहा हूँ तब तक आप इसको क्या करें, भगा लो भाई, भगाओ, जल्दी जल्दी भगाओ। ठंडा का दिन है, देखिए मार्कर में पूरा इंक डालो, उसके कुछ देर बाद
वो चल नहीं रहा है बढ़िया से, ठीक है ना, बार बार इंक डालना पड़ रहा है, क्यों जम जा रहा है, ठीक है ना, बढ़िया से नहीं चल पा रहा है जितना फ्रीली चलता है, ठीक है। और मिटाने के समय में भी दिक्कत हो रहा है, क्यों, ये जाकर के सट जा रहा है और उसके बाद मिटाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है। ऑप्शन नंबर ए 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 360 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। बात समझ में आया, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज की बात कर रहा है। चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं किसे, ठीक है ना, वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज बनता है ना, जिसकी ऐसा चतुर्भुज की चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्पर्श करे, वृत्त के परिधि को छूता हो, उसी को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। जैसे मैं फिगर बना रहा हूं, देखिएगा, ठीक है, मैंने एक वृत्त बना लिया, फिर और यहां से मैं लेकर चल रहा हूं, ए रहा 1 2 3, फिर मैं इसको मिला दिया, ए बी सी डी। ये फिगर ठीक है ना, मस्त फिगर है, देख रहे हैं ना। ऐसे ही मस्त फिगर अपने कलम या कॉपी लो, अपने उंगली में ऐसे फंसाओ और एक राउंड घुमाओ, वृत्त बन जाएगा। बस प्रैक्टिस की जरूरत है। देखिए परिधि पर है, टच कर रहा है ना, इसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री का होता है। चारों कोणों अगर जोड़ दे तो क्या डिग्री होगा, 360 डिग्री। इसमें है क्या 360 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है, चाहे वो कोई भी मैथ का चैप्टर हो क्यों ना हो। अगले साल से मैं चैप्टर वाइज लेके आ रहा हूँ सारे मैथ के क्वेश्चन, ठीक है ना। वृत्त के एक ही खंड के कोण होते हैं, वृत्त के एक ही खंड के कोण होते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन पे ही आंसर देना उचित होता है। असमान, बी समान, सी दोनों, डी कोई नहीं। वाह क्या क्वेश्चन है, दोनों और कोई नहीं, कंफ्यूजन वाला सारा पूरा तरह से अपडेट हो गया कंफ्यूजन, ठीक है ना। वृत्त के एक ही खंड के कोण होते हैं, तब वृत्त के एक ही खंड के कोण जो है तो क्या होते हैं, समान होते हैं। वृत्त के एक ही खंड के कोण जो होते हैं, वृत्त के एक ही खंड के जो कोण होते हैं वह क्या होते हैं, समान होते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। किसी वृत्त की परिधि पर किसी वृत्त की परिधि पर का कोण केंद्र पर के कोण का होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है दुगुना, ऑप्शन नंबर बी तिहाई, ऑप्शन नंबर सी आधा, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसको मैं जरूर समझाऊंगा, बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, इसीलिए मैं इसको जरूर समझाऊंगा, ठीक है। मैं एक वृत्त बना रहा हूं, देखना,
यहाँ से थोड़ा सा देखो, इस बार थोड़ा सा यहाँ पे मेरा अंगूठा सट गया ना, तो यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो गया। चलो वृत्त बन गया। ठीक है, किसी वृत्त की परिधि पर का कोण केंद्र पर के कोण का होता है आधा। कैसे, देखिए यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका व्यास, थोड़ा समझिएगा, और यहाँ पे बना 180 डिग्री। अगर इसके विपरीत देखिए, हाई रेखा हो गया, अब इसके द्वारा परिधि पर कोण बनाया जा रहा है, यहाँ पे बन गया ना, तो जितना ही कोण रहेगा ना, इसका ही आधा होता है, तो 180 तो कितना हो जाएगा, 90। अब यहाँ पे बना रहे हो ना, तो ये भी 90 ही हो सकता है, ये भी बनाओगे ना तो ये भी 90 होगा ही होगा। बात समझ रहे ना। तो इसके इस साइड में जो कोण बनता है, इसका अगर इसके विपरीत पीछे अगर परिधि पर जो कोण बनता है वह इसका आधा होता है। ठीक है ना। मान लो यहाँ पे मैं एक वृत्त बना लिया और यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया और यहाँ पे बना दिया 60 डिग्री। चलो फिगर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और फिर इसको लेकर मैं यहाँ मिला दिया और बोल दिया क्या, मिला दिया हूं मैं यहाँ पे, ठीक है ना, और बोल दिया क्या कि x का मान ज्ञात कर, तो कितना होगा, तो जितना यहाँ पे होगा ना इसका यहाँ पे आधा होगा, तो इसका मान कितना हो गया, 30 डिग्री। कैसा शॉर्ट ट्रिक है, समझना चाहिए आपको भी, ठीक है ना, इसको देखना चाहिए। ठीक, क्यों देखना चाहिए, क्योंकि यह एग्जाम मॉडल क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ऐसे क्वेश्चन दे देगा, ऐसे वृत्त बन गया, यहाँ पे फिगर ऐसे बना देगा, ठीक है ना, ऐसे बना देगा फिगर, देखिए कैसे, ये केंद्र हो गया, फिर ऐसे मिला देगा, ठीक है ना, और यहाँ पे लिख देगा 270 डिग्री और कहेगा यहाँ पे इसका मान निकालें। कैसे निकालेंगे, पहले आपको इसका इस कोण का मान निकालना होगा, ठीक है ना, अब फिर इसका आधा करेंगे तो ये मान निकलेगा। तो 270 को 360 डिग्री में से घटा देंगे, 360 डिग्री में से 270 जाएगा तो होगा 90 डिग्री, हो गया ना, और 90 का आधा जस्ट विपरीत कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। यही तो क्वेश्चन है, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है कि ये वृत्त है, ये वृत्त का व्यास है, वृत्त के व्यास के द्वारा केंद्र परिधि पर कितने डिग्री कोण बनता है, या वृत्त के व्यास द्वारा कितने डिग्री का कोण बनाया जाता है वृत्त में, तो व्यास 180 डिग्री पर है और ये पूछ रहा है इस स्टाइल में, ठीक है ना, तो यहाँ पे कौ डिग्री बन जाएगा, आप समझ गए, 90 डिग्री बन जाएगा। कितना आसान तरीका है, ठीक है ना, ज्यादा मतलब प्रूफ करने की क्या जरूरत है, जब ऑब्जेक्टिव है तो क्या, हम क्यों ना नॉर्मल ही इसको समझ जाए, जल्दी से समझ में आ जाएगा। फिगर देखेंगे, फिगर आएगा खुश हो जाएंगे, फिगर आएगा खुश हो जाएंगे। क्यों खुश हो जाएंगे भाई, अरे वाह ये तो मजा आ गया साला, ये क्वेश्चन है आकि लॉलीपॉप है, ठीक है ना, बात समझ रहे हो ना। चलो लॉलीपॉप स्टाइल में पढ़ते रहो, तो आधा हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ठीक है ना, एक वृत्त की बराबर जीवाओं के बराबर जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदु पथ निम्नलिखित में कौन सा होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए अर्धवृत्त, ऑप्शन नंबर बी सरल रेखा, ऑप्शन नंबर सी रेखाखंड, ऑप्शन नंबर डी वृत्त। क्वेश्चन समझिए, एक वृत्त की बराबर जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदु पथ निम्नलिखित क्या होगा, तो एकदम स्पष्ट समझिएगा, ये जीवा हो गया, इसके एकदम मध्य में हमने क्या किया, एक बिंदु ले लिया और यहां से मैंने एक वृत्त खींच लिया, यहां से देख रहे हैं ना, एकदम जीवा के मध्य ले लिए और यहां से हम एक वृत्त खींच लेते हैं।
देख रहे हैं। तो यहां से जब वही कह रहा है कि एक वृत्त, एक जीवा हो गया, इसके मध्य बिंदु से एक पथ खींच रहा है, ये वाला पथ हो गया, ये रास्ता खींच रहे हैं। और ये जो रास्ता खींच रहे हैं वह क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, आपको क्या बना है, वृत्त बना है, तो वृत्त आंसर हो जाएगा, यही तो आंसर होगा आपका। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके लिए आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैं आज ज्यादा क्वेश्चन मैंने पहले ही बोला है कि ज्यादा लंबा मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में, ठीक है ना, पहला नंबर असमान दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। बी में समान, सी में दोनों, डी में कोई नहीं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन कैसे समझेंगे, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम जानेंगे। ये वृत्त का केंद्र है, चलिए केंद्र हो गया। वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, माने यहाँ से जितनी दूरी पर ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए इतना दूरी पर है, कितना है 2 इंची पर, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा 2 इंची पर लेंगे। एजा से जितना दूरी पर बिंदु रहेगा यहाँ से, अब फिर यहाँ से हम एक जीवा खींच ले रहे हैं, यहाँ से भी जीवा खींच लिए। ठीक है ना। अब वृत्त के केंद्र से जितनी दूरी पर ये जीवा खींचा गया है ए बी, वृत्त के उतना ही, वृत्त के केंद्र से उतना ही दूरी पर ये भी खींच दिया गया सी डी। ठीक है ना। तो ये जितना लंबा ये रहेगा उतना ही लंबा ये है। तो केंद्र से जो अगर जीवाओं के बीच की दूरी समान हो जाए, केंद्र से जीवाओं के बीच की दूरी समान हो जाए, तो आपस में समान यानी बराबर होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है ना, तो शेयर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नहीं अच्छा होगा तो वैसे ही छोड़ दीजिएगा। ठीक है ना। तब तक के लेते हैं विदा। गुड बाय, टाटा, नमस्ते।